तो रात के 12 बज चुके हैं और एक लंबी जर्नी जो हमारी उत्तर प्रदेश राज्य से बिहार राज्य की ओर प्रारंभ हुई थी वो अभी निरंतर गतिशील है, निरंतर जारी है। और सबसे उत्सुकता भरी बात यह है कि हम लोग उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य की बिल्कुल सीमा पर हैं, ठीक सीमा पर हैं। कुशीनगर के रास्ते पे से हम जो है बिहार राज्य में प्रवेश करेंगे। तो जो उत्तर प्रदेश का ज़िला है कुशीनगर, इससे पहले हम गोरखपुर में थे और मैं सच बताऊं तो गोरखपुर वास्तव में विकास पूर्वांचल में भी कहीं देखने को मिलता है, सबसे व्यापक स्तर का। तो बाहर से ही मैंने देखा, लेकिन एक बड़े स्तर का डेवलपमेंट गोरखपुर पे देखने को मिल रहा है। और निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश के जो भावी और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उनका क्षेत्र है, तो डेवलपमेंट एक बड़े स्तर का यहाँ पर दिख रहा है और लगातार कार्य चल रहा है। यहाँ पर आधारभूत संरचनाओं पे भी कार्य हो रहा है और अन्य विभिन्न स्तरों पर भी कार्य देखने को यहाँ पे मिला है। सड़क की बात करें तो उत्तर प्रदेश से बिहार तक के लिए जो रास्ता है ना, ये बहुत गजब का है। और धीरे धीरे जो है पूरे जो रास्ते में आपको कहीं पे महसूस ही नहीं होगा, ये फील होगा कि हाँ प्रॉपर सब कुछ ठीक है। हाँ, थोड़ा सा टोल टैक्स बहुत ज़्यादा आपको लग सकता है। यदि आप इस रूट पे आते हैं तो ये पूरा जर्नी जो है काफ़ी ज़्यादा टोल लगता है, ग्रेटर नोएडा से लेकर के। अभी हम लोग बिहार तक पहुँचे भी नहीं हैं, तब भी लगभग 1500-1600 रुपये का टोल लग चुका है इस पूरे रूट पे। इसके अतिरिक्त अब हम बिहार में प्रवेश कर चुके हैं गोपालगंज ज़िले के, अभी बाहर ही हैं, हाईवे से ही जा रहे हैं। और अब यहाँ से हम सिवान जाएंगे। तो एक जो उत्सुकता है वो लगातार बढ़ती जा रही है। बिहार राज्य में पहली बार यहाँ पे आना हुआ है, तो देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर देखनी है, सुननी है। कुशीनगर पे चूँकि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण स्थल है, तो रुक तो नहीं पाए चूँकि रात्रि का समय है, लेकिन यदि संभव हुआ तो निश्चित तौर पे वहाँ पर भी यदि समय निकलेगा किसी भी तरीके से या वापसी में रूट हमारा बनेगा तो जाएंगे, नहीं तो शायद वापसी में रूट ये ना रहे, हम बनारस के रूट से वापस लौटें। चूँकि रांची से ही हमें वापस लौटना है दिल्ली के लिए, तो देखेंगे कैसा होता है। लेकिन सच कहूँ तो सच में बहुत अच्छा लग रहा है। हर एक पल एक उत्सुकता लगातार बढ़ती जा रही है। और जिस तरीके से जो चीज़ें हमने उत्तर प्रदेश के राजनीतिक जो एक तरीके से भौगोलिक क्षेत्र है, उन सभी ज़िलों से जिस तरीके से हम गुजरते गए, तो एक ऐसा अनुभव हो रहा है कि जैसे हाँ वास्तव में एक बड़ा जुड़ाव है, एक बड़ा लगाव है इन सब क्षेत्रों से। और यही इससे ज़्यादा उत्सुकता बिहार में प्रवेश करते ही हो रही है। तो अब देखते हैं, धीरे धीरे हम पूरी जो पूरा भारत दर्शन होगा, तो इसमें बहुत कुछ सीखेंगे, आपको सिखाएंगे। और अब बिहार में आ चुके हैं। लगातार मैं बस 2-3 चीज़ें देख रहा हूँ, जो कि पहले तो डेवलपमेंट को लेकर के कहाँ पे क्या है। तो हर जगह एक, जैसे कि आपको पता है कि हर ज़िले की स्थिति एक जैसी नहीं होती है, तो ऐसा दिख रहा है। अब यूपी से हम बिहार में प्रवेश किए हैं, तो राज्य स्तर पे भी डेवलपमेंट को लेकर के बदलाव तो दिखेंगे, क्योंकि पहले तो राज्य सरकार ही बदल जाती है यहाँ पर, और राज्य सरकार का एक बड़ा रोल होता है किसी भी विकास कार्य में। और दूसरा, जैसे कि उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल है, वैसे बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आपको मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं पे चीज़ें बदलती हुई तो दिखती हैं, चाहे जितना भी हो। सीमाएँ बदलती हैं, तो सीमाओं से निश्चित तौर पे बहुत सारी चीज़ें बदलती हैं। और अब जा कर के जो है बिहार को बड़े नज़दीक से रूबरू करने का मौका मिलेगा। तो अब हम गोपालगंज से सीधा सिवान पहुंचेंगे। मुझे लगता है कि जिस गति से हम चल रहे हैं, उस गति से हम 2 से 3 बजे जो है प्रातः पहुंच जाएंगे अपने गंतव्य में, और इसके बाद फिर आराम करेंगे। तो लगातार एक बहुत लंबी जर्नी हुई, बहुत ही ज़्यादा लंबी जर्नी हो गई। और इस जर्नी में आपके शशि सर लगातार गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, रावेंद्र सर लगातार हौसला अफजाई कर रहे हैं हम लोगों के, है ना। तो रावेंद्र सर पीछे बैठे हुए हैं, शशि सर आपके ड्राइव कर रहे हैं। मैं रावेंद्र सर, कुछ आपको भी बोलना चाहिए, कुछ बताना चाहिए कि इस पूरी जर्नी में क्या अनुभव रहा, क्या एक्सपीरियंस रहा, थोड़ा सा तो साझा करना चाहिए बच्चों के साथ, है ना। तो चलिए फिर सर आपको अभी बताएंगे पूरी जर्नी में। थोड़ा सा आइए, आगे आइए। अब आप देखिए, पा रहे कि नहीं दिख पा रहे? देखिए, हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप तो सभी यहाँ पर देख रहे हैं, हम तो पूरी आज़ाद टीम जो होती है, यहाँ पर आज़ाद सर हैं, मैं हूँ और शशि सर हैं। बस बिहार में हम लोग प्रवेश करने ही जा रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को सूचित है, हम लोग बिहार और झारखंड, 2 पटना और रांची में आप सभी से मिलने आ रहे हैं।
तो काफ़ी उत्साहित हैं कई सारी चीज़ों को लेकर। पहला तो आप सभी से मिलना अपने आप में एक बहुत बड़ा उत्साह है। आप सभी हमारी ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत रहे हैं। दूसरा, बिहार में ये पहली होली होगी इस तरीके से, क्योंकि एक बहुत बड़ा त्यौहार भी है। तो उस परिदृश्य से भी होली का जो त्यौहार है किस तरीके से बिहार में आयोजित होता है, तो उसको भी मनाए जाने का तरीका, क्योंकि हमारे यहाँ जैसा है इंडिया में देखा जाता है त्यौहार हर जगह पे अलग अलग तरीके से मनाए जाते हैं, तो उससे भी परिचित होंगे। और तीसरी चीज़ जो है, बिहार के अलग अलग क्षेत्रों के बारे में किस तरीके से प्रक्रियागत स्थितियाँ हैं, जो इतिहास इसका रहा है बहुत ज़्यादा समृद्ध रहा है, और इतिहास से के साथ साथ वर्तमान समय की स्थितियों से भी इसका किस तरीके से स्थितियाँ जुड़ी हुई हैं, सामाजिक परिदृश्य है, आर्थिक स्थितियाँ हैं, और बाकी आप लोगों से मिलना जुलना, ये सारी चीज़ें होंगी। तो आप सभी से मिलना अपने आप में एक बहुत बड़ा कह सकते हैं उत्साह का एक स्रोत है। बाकी हम सब यहाँ पर लगातार इस जर्नी में काफ़ी सारी चीज़ों को यूपी से गुजर रहे हैं। काफ़ी सारी चीज़ें जो हम पढ़ते आए हैं उससे यहाँ पर देखते हुए मौका क्योंकि ज़्यादा है नहीं, क्योंकि बहुत लंबा एक टूर है, चीज़ें पहले से निर्धारित है, तो तय समय पर हमें कहीं पहुँचना भी है, इसलिए बहुत सारी चीज़ों से देख तो नहीं पा रहे हैं, लेकिन हाँ, इस जर्नी के दौरान कई सारी चीज़ों को समझने का भी हमें यहाँ पर मौका मिल रहा है। तो जल्दी ही आप लोगों से मुलाकात होगी। चीज़ें जो होंगी अभी तय करना थोड़ा सा बाकी है, जैसे पार्क को लेकर कहाँ मिलना है हमें, तो वो भी आपको 1-2 दिन पहले ही सारी चीज़ों को सूचित कर दिया जाएगा। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्टडी करते रहिए प्रॉपरली सारी चीज़ों को लेकर, और मिलते हैं फिर बाकी सारी चीज़ों पर आप लोगों से चर्चा करेंगे। और होली, ये देखिए यहाँ पर आपने भी एक देखा होगा, होली का दहन भी, सारी चीज़ें भी चल रही हैं, आप लोगों ने आई थिंक आप मनाया भी होगा। और होली को लेकर एक तरह पहले से एक बार फिर से बाकी हो सकता है, तो होली अच्छे से एंजॉय करिएगा, सेफ़ रहिएगा। कलर थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होते हैं तो उनको ध्यान रखिएगा। तो आप सभी को और एक बार फिर से आजाद टीम की तरफ से हैप्पी होली, एंजॉय करिए। मिलते हैं बहुत जल्दी। थैंक यू सो मच।